बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सामिर सिद्दीकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमीन से यस। आज मेरे साथ बहुत ही एक अहम शख्सियत मौजूद है क्रिकेटिंग फील्ड में। इनका बहुत बड़ा नाम है। आप इनको ट्विटर वगैरह पर आप इनको बहुत एक्टिव देखते हैं। ये सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और काफी रिनाउंड रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं। हम इनसे पीएसएल के बारे में भी बात करेंगे और अभी जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो हिस्टोरिक सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। और थोड़ी बहुत क्योंकि हमारे पहले शो में पहली दफा आ रहे हैं तो इनकी जो थोड़ी बहुत जर्नलिज्म हिस्ट्री है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल गफार। गफार भाई कैसे हैं आप? ठीक है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम जामिन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक्स फॉर हैविंग मी यार, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। कोई मसला नहीं है। और क्या चल रहा है आजकल? सब ठीक ठाक है? यार बस अभी तो पाकिस्तान सुपर लीग की थकावट उतरी नहीं थी तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज आ गई। हम्म। और आज जब वहां पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि 45 डेज बाद एक पहला वीकली ऑफ मिला है, क्योंकि नॉन स्टॉप मेरे शो से आपको पता है मैं डॉन पे शो कर रहा होता हूँ। बट यार मजा आता है। आई थिंक हम इसमें शुक्र ज्यादा करना चाहिए कि पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में हो रही है। जैसा आपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में हो रही है। मैं तो कराची में हूँ, वो टेस्ट पिंडी में हो रहा है, तो मैं बड़ा बेताब हूँ कि जल्दी से सीरीज कराची आ जाए। तो फिर हम मिचेल स्टार को, स्टीव स्मिथ को, इसी तरह इंशाल्लाह। वुड को, पैट कमिंस को, सबको इन एक्शन देखें। सो एक्साइटिंग टाइम यार, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, गफार भाई अपनी जरा ब्रीफली अपनी जरा जो जर्नलिज्म जो जर्नी है, क्योंकि आपका बड़ा नाम है, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो साफी लोग होते हैं वो बड़ा उनका एक नेगेटिव एक इमेज होता है। बट आपको जर्नलिस्ट में से एक है जिसकी बहुत ही फैंस के और बाकी क्रिकेटर्स के बीच में एक बहुत ही पॉजिटिव आपकी इमेज है। तो अपनी जरा जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। दामिन 2007 या 8 की बात है जब पाकिस्तान की टीम बल्कि 2007 का वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी, तो मैंने एक चैनल ज्वाइन किया था टीवी टुडे के नाम से। इंटर्नशिप मैंने शुरू की थी, तो 2007 में जब पाकिस्तान की टीम जब वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी तो कराची के जो एयरपोर्ट है वहीं से रवाना हुई थी। तो मेरा पहला असाइनमेंट था वो, आई स्टिल रिमेम्बर डैट। और मैंने वहाँ पहली पीटीसी दी थी। तो वो मेरी जर्नी का आगाज कुछ इस तरह हुआ कि मुझे शौक यार बहुत था दामिन। आज तक मेरे फैमिली में जब लोग आते हैं ना तो वो याद करते हैं कि जब मैं छोटा सा था ना तो मैं मटर के दाने नहीं होते यार, और जो छोटी बॉल्स होती हैं ये लेके मैं छत पे घंटों खेला करता था, खुद दीवार में मारता था और खुद ही बैटिंग करता था। तो मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था। जर्नलिज्म का शौक तो खैर बाद में हुआ। और उसमें भी जामिन जो हकीम मोहम्मद सईद मरहूम का जो रिसाला था नौने हाल, मैं वो बहुत पढ़ता था शौक से बचपन में। और फिर अखबार वतन, आई थिंक उसने तो सबसे ज्यादा कलीदी किरदार अदा किया मुझे जर्नलिस्ट बनाने में, बिकॉज जो मेरे बड़े कजन थे, जब मैं उनके घर जाता था, मेरी खाला के जो मतलब बच्चे थे और जो मेरे कजन बड़े, तो उन्होंने इमरान खान के पोस्टर लगाए हुए हैं विल्स वाले। और वो जो अखबार वतन की एक बड़ी लेगेसी है यार, मुनीर हुसैन साहब अल्लाह को जन्नत नसीब करे, तो वो देख देख कर ना मुझे बड़ा शौक हुआ उन अपने बड़े कजन्स को देखकर। वो मेरे अंदर भी क्रिकेट वाले जरासीम पहुंचे। बस फिर यार 2007 में इसी तरह इंटर्नशिप शुरू की। मुझे शौक था क्रिकेट का, मुझे पता था कि मैंने बस जर्नलिज्म करनी है और यही करनी है। तो थोड़ा टाइम लगाया, ऊंचे नीचे हालात भी देखे, बड़े मसले मसाइल भी देखे, लेकिन बस लगा रहा, लगे रहे। तो 2007 में मैं आया टीवी टुडे के अंदर, फिर मैं न्यूज वन ज्वाइन किया। न्यूज वन में 2 ढाई साल वहां काम किया। फिर मैं जियो सुपर गया, वहीद खान साहब के अंडर मैंने कुछ अर्से काम किया, बड़ा सीखा उनसे। फिर मैं समा टीवी गया, जहाँ पे मैं समझता हूँ मेरा ज्यादा वो कहते हैं ना मुश्किल और जर्नी वाला वक्त गुजर के वहां तक जब पहुंचा, तो फिर उस चैनल ने मुझे बड़ी शनाख्त दी यार, क्योंकि मैंने वर्ल्ड कप कवर किए, मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल कवरेजेस की। फिर करते 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 अब 8 साल हो गए दामिन भाई, तकरीबन 9 साल हो गए। अब डॉन न्यूज पर हूँ, आपको पता है, अपना शो करता जी हूँ, बिल्कुल। अपनी डेस्क के मामला सारे जो है वो देखता हूँ। और बाकी जैसा आपने कहा कि ट्विटर पे और यूट्यूब के बगैर तो जिंदगी मुकम्मल नहीं है। तो बस वहां आप लोगों के साथ गपशप होती रहती है। अच्छा गफार भाई, पूरा पीएसएल अभी सीजन 7 अभी पूरा पाकिस्तान में हुआ, बहुत ही सक्सेसफुली ये हुआ। बिकॉज लास्ट 2 सीजन जो थे पीएसएल के वो कोविड की वजह से वो अफेक्टेड थे, तो वो पूरे सक्सेसफुली वो हिस्सों में वो हो पाए थे, जो कि बहुत ही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और इनके फैंस के लिए अनफॉर्चुनेट था। तो आपने कराची के लेग में आपने तकरीबन सारे मैचेस आपने कवर किए।
तो आप कितना, आप पीसीबी की जो अरेंजमेंट्स थी कितना सेटिस्फाइड थे? और पिछले 2 सीजन में जहां कोविड की वजह से हमारा पीएसएल अफेक्ट हुआ था, उससे कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स थी इस बार? मैं अगर पूरी बायो बबल वगैरह की मैं बात देखिए करूं। पिछले साल और उससे पिछले साल जी जी, जी जी बोलेगा फार भाई। देखिए हालात बदल गए हैं, बदल गए। पर जो है ना, आपको याद होगा जब पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद हुआ था और 2 मरतबा इंटरप्शन हुई, दुनिया भी जामिन और थी उस जमाने में। कोविड वैक्सीनेशन कह लीजिए, बायोसिक्योर बबल का खौफ भी होता था। अब हमने देखा कि जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई है। बट उसके बावजूद एक तकाजा यही था इन हालात का, कि पिछली 2 दफा की जो हमारे हिकअप थे उनको सीखते हुए हम बेहतर प्लान्स करें। और मुबारकबाद देना पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, शाबाश भी देना पड़ेगी कि उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए और खिलाड़ियों ने कोऑपरेट भी किया। फिर ज्यादा बेहतर और ऑर्गेनाइज्ड जो है वो, जाहिर बात है जब आप सीख जाते हैं अपने गलतियों से, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 मरतबा के उस जो मुश्किल हमें पड़ी उससे सीखा। और आई थिंक बहुत बड़ा क्रेडिट है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इन हालात में। पाकिस्तान में पूरे पीएसएल का इनेकाद कराची में भी, फिर लाहौर में भी, और सबसे अच्छी बात कि लाहौर में और फिर कराची में भी क्राउड के साथ होना। तो ये आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि क्राउड नहीं होता तो मजा नहीं आता। हमने वो पीएसएल का फाइनल भी कवर किया जहाँ जी कराची बिल्कुल। किंग्स ने अपने होम ग्राउंड पर जो ट्रॉफी जीती, तो लिटरली 25-30 लोग ही मौजूद थे। हुमायूं बिल्कुल। सईद, अदनान सिद्दीकी और बहुत सारे और जो सुपरस्टार्स थे वो आए हुए थे, लेकिन आवाम नहीं थी और मजा नहीं आया बिल्कुल। कराची वालों को भी शायद मजा नहीं आया होगा जीतने के बाद। बट अगर अब आप देखें लाहौर में जिस तरह जीते हैं लाहौर कलंदर्स, तो एक मेला था, एक रौनक थी, एक खुशी का समा था। तो वो बहुत बेहतरीन था। कराची किंग्स जब कराची में जीती थी तो बहुत अलग तरह की फील थी, मजा ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था ग्राउंड में खामोशी और टीम बेचारी अकेले ही सेलिब्रेशन कर रही थी। तो कराची वालों के लिए थोड़ा सा अनफेयर था इस लिहाज से कि उनको वो एक कराची वाला माहौल नहीं मिला, जो शायद लाहौर से कम नहीं होता। बट दामिन, जैसे आपने कहा, बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है पीसीबी को, क्योंकि इन हालात में सीरीज का कराना। डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो उन क्रिकेट बोर्ड में से जिन्होंने डोमेस्टिक सीजन भी कराए पिछले 2 साल के अंदर, नेशनल T20 भी कराए, कायदारम ट्रॉफी भी कराई। सो जामिन, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हुआ। वो 2 मसले जरूर हुए, जो आपको पता है, पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद होते होते 2 मरतबा रुका और वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन चलिए, ऑल वेल इफ एंड वेल, बहुत क्रेडिट जाता है पीसीबी को। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे फैंस ने भी एंजॉय किया। जी अपार भाई, आप पेशावर सेल्मी के साथ आप बहुत क्लोज क्लोजली आप एसोसिएटेड रहे, तो क्या पेशावर सेल्मी के लिए इस बार इस पीएसएल में मतलब सही नहीं हो सका? और टेरिन सैमी के बारे में सर आप थोड़ी अपडेट्स हैं, बिकॉज शुरू में तो यही कहा जा रहा था कि वो पीएसएल के लेटेस्ट स्टेजेस में ज्वाइन कर लेंगे, बट फिर ये खबरें आई कि वो नी वो ज्वाइन कर पाएंगे। तो क्या था मतलब इसके पीछे जरा बता सकें? आई होप जामिन आपको मेरी आवाज क्लियर जी आ जी रही है। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, पेशावर ज़ल्मी मुसलसल 7वें साल प्लेऑफ में पहुंची और आपने देखा कि वाहिद टीम है जिसका ये रिकॉर्ड है तमाम के तमाम प्लेऑफ खेलना, फिर 4 फाइनल खेले, वहाँ 1 मरतबा का टाइटल जीता हुआ। तो द मोस्ट कंसिस्टेंट पीएसएल टीम। और प्लेऑफ में देखिए स्टैंडर्ड बहुत हाई है। हमें अब देखें ना, लाहौर की टीम भी अब जिस तरह टाइटल जीती और वो बहुत अच्छा खेले। मुल्तान का जबरदस्त परफॉर्मेंस चल रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी हमेशा से तगड़ी टीम है। तो बहुत अब ये एक कहते हैं क्लोज फॉट किस्म की सी जो है वो, अब ये एक T20 लीग हो चुकी है। और इस बार पेशावर ज़ल्मी का आपको पता है कि इंजरीज भी हुई। आपको पता है कि लियाम लिविंगस्टन आए, वो इंजर्ड हो गए। इसी तरह आपने देखा कि जाना पड़ा साकिब महमूद को। इसी तरह बैन कटिंग का आपको पता है कोविड का मसला हो गया, वो आखिरी मैचों में अवेलेबल नहीं थे। तो ये भी सारे मसले चलते रहे। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक हमें मन कि बाकी टीमें भी बहुत अच्छा खेली और वो डिजर्विंगली टीमें जो है वो आगे बढ़ी। और तमाम ही टीमें जो फाइनल में स्पेशली दोनों टीमें पहुंची वो बेस्ट टीमें थी। तो ये आई थिंक एक्नॉलेज करना पड़ेगा। दूसरा, जहां डेरेन सैमी की बात है, देखिए डेरेन सैमी की अपनी कुछ जो फ्रेंचाइज ने आपको ऑफिशियली बताया भी था, आपको याद होगा
कि उनकी कुछ ऑफिशियल कमिटमेंट्स थी, जिससे कि आपको याद होगा वो जो एक लीग हो रही थी जी जो जी पीएसएल के बिल्कुल शुरू में, बिल्कुल। उनकी कमिटमेंट थी, फिर उनकी कुछ अपनी पर्सनल कमिटमेंट थी जिसकी वजह से वो नहीं आए। बट ही इज ऑब्वियसली द फेस ऑफ पीएसएल और पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ी खिदमात हैं। सो रियली होपफुल के आई एम रियली होपफुल एज अ फैन के वो अगले साल पेशावर ज़ल्मी के साथ मौजूद हों। अपार भाई, अब पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ये बहुत बड़ी एक हिस्टोरिक सीरीज है। तकरीबन 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड जो है पाकिस्तान आई है, और तक ये टेस्ट मैच जो है, ये टेस्ट सीरीज स्पेशली, ये बहुत बड़ी है। इसके बाद ओडीआई भी है, फिर एक T20 भी है। तो बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पिछले साल जो जिस समय इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने पुल आउट किया था, एक अजम्पशन फैंस के दिमाग में यही बन गई थी कि ये ऑस्ट्रेलिया भी की सीरीज भी कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज जब जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जब इतनी बड़ी टीमें नहीं आ सकी तो ऑस्ट्रेलिया पेपर क्यों आएगी, लोग यही सोचे थे। बट उसके बावजूद भी जैसे हम कह सकते हैं, बाजी पलट गई। बिल्कुल, जो पाकिस्तान क्रिकेट के जो बहुत बड़े क्रिटिक्स थे, वो बड़े मतलब के सरप्राइज इस चीज से। तो कितनी बड़ी है सीरीज है, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और इस सीरीज के बाद फिर किसी और टीम के लिए कोई तो बनता नहीं है कि वो यहाँ पर आने से वो लोग मना करें। जी गफार भाई। बिल्कुल आप जामिन, जब इंग्लैंड और फिर न्यूजीलैंड जिस तरह गया, फिर इंग्लैंड ने मारने से मना किया, तो लग रहा था कि हमारी सारी मेहनत वो जो 6-7 साल की है शायद वो रायगा ना हो जाए। क्योंकि बड़ी मेहनत की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, नजम सेठी साहब, शहरियार साहब ने स्टार्ट किया जिम्बाब्वे सीरीज से, पीएसएल का फाइनल, फिर वर्ल्ड 11, हमारी गवर्नमेंट, हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारे फैंस, सबने बड़ी मेहनत की, बड़ा मीडिया ने इसको बड़ा कामयाब बनाया। बट वाकई उस वक्त तो लगा था जैसे दुनिया जो है ना वो खत्म हो गई। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने जब इनकार किया, दिल टूट गया कि यार ये हुआ क्या। लेकिन फिर बहुत आई थिंक तारीफ करना पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। देखिए, आप बड़ी टीम होंगे ना रामिन, जैसे हम वर्ल्ड कप में बड़ी टीम बन के उभरे, हमने 5 मैचेस जीते, हम सेमीफाइनल तक गए। ऐसी टीम को इग्नोर करना आसान नहीं होता, बिकॉज आपकी ब्रांड वैल्यू होती है, आपकी कमर्शियल वैल्यू बन जाती है, आपकी फैन वैल्यू बनती है, फैन अट्रैक्शन आपकी टीम में होता है। दूसरा, आप देखिए, वो कहते हैं ना, जुल्म होगा तो फिर उसी तरह उसका हिसाब भी होगा। न्यूजीलैंड ने जिस तरह की एक मफरूजे पर कह लीजिए, या उनकी अपनी जो भी एक थ्योरी थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हुआ कुछ नहीं। वो स्टेडियम में मौजूद थे, वो होटल में मौजूद थे, हुआ कुछ नहीं, और वो ये कह के चले गए कि कुछ होने वाला था। तो समझ नहीं आई बात। इंग्लैंड ने भी उसको जब फॉलो किया। दूसरा, आपको याद होगा जामिन, जो इंग्लैंड ने प्रेस रिलीज दिया था, वो वन ऑफ द वर्स्ट प्रेस रिलीज आई एवर रीड, जिसमें उन्होंने लिखा था यार कि हमारे, वो 2 दिन के लिए उनको आना था और वो कह रहे हैं कि जी हमारे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और ये हैं वो हैं। और भाई 2 या 3 दिन से मेंटल हेल्थ इशू को ताल्लुक ही नहीं था, आपने तो वर्ल्ड कप खेलने जाना है उसके बाद। तो बहरहाल, कट इट शॉर्ट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका काउंटर भी अच्छा किया। देखिए, रमीज राजा दुनिया में एक जाना माना नाम है, उनकी एक बड़ी रिस्पेक्ट है, ब्रॉडकास्ट को, मीडिया को, इस तमाम चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, गुरु हैं भाई वो एक तरह से। क्योंकि पाकिस्तान में तो कमेंट्री के हवाले से, मीडिया हैंडलिंग, क्रिकेटिंग, इंटरव्यूज, रमीज राजा तो हमेशा से एक टॉप नाम रहा है। तो उन्होंने उस चीज को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। आपने देखे, माइकल एथर्टन हो, माइकल वॉन हो, दुनिया भर के बड़े क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के लिए लिखा। और वो क्या, मैंने कहा ना, देखिए गलत होगा तो फिर गलत ही कहा जाएगा, और उसका रिएक्शन भी उसी तरह आया, और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को घर जाना पड़ा। फिर लेकिन एक बात बताऊं दामिन, मुझे फिर भी थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं ऑस्ट्रेलिया आएगा नहीं आएगा, इन सारी बातों के बावजूद। बट ये तो बिल्कुल एक ख्वाब की तरह सब लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने आने का वादा भी किया और फिर ऑस्ट्रेलिया आ भी गया, और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में मौजूद भी है। और फिर इंशाल्लाह इस साल इंग्लैंड को भी आना है, फिर न्यूजीलैंड को, वेस्ट इंडीज को दोबारा आना है। सो आई थिंक शाबाश देना पड़ेगी रमीज राजा को कि उन्होंने इस मामले पर, बजाय इसके कि परेशान होते या हम बिल्कुल ही घुटने टेक देते, हम तो एग्रेसिव हो गए। हमने कहा कि हमारे साथ गलत हुआ है, हम तो बिल्कुल आपको होस्ट कर सकते हैं, हम सेफ हैं। तो आई थिंक ये हमारे हमारे मुल्क की जीत है दामिन। क्रिकेट के साथ साथ ये ऑस्ट्रेलियन टीम का पाकिस्तान आना, ये क्रिकेट से बढ़कर है, ये लार्जर देन क्रिकेट है हमारे मुल्क के इमेज के लिए। और आई थिंक हमारे मुल्क में जो इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल है, और जो एक हमारी पूरी जनरेशन जिसने बड़े स्टार्स को खेलते हुए नहीं देखा, गो के उस दौरान भी हम वर्ल्ड चैंपियन बने, हमने T20 का वर्ल्ड कप जीता, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हमारे यहाँ क्रिकेट रुकी नहीं। इमेजिन करें जामिन की दुनिया किसी और मुल्क में खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाए कि आपके मुल्क में क्रिकेट ना हो, तो इमेजिन कोई कर सकता है कि वहां पर
क्रिकेट जारी रहे, टैलेंट भी आता रहे। तो ये हमारी क्रिकेट की जीत है यार, हमारे जो कहते हैं ना हमारे खून में क्रिकेट है, मैं तो कहूंगा, तो वो उसने बचा लिया हमारी क्रिकेट को, वरना किसी और मुल्क के लिए इतना आसान नहीं होता ये। तो गफार भाई, पाकिस्तान की स्क्वाड की हम बात करें, अनफॉर्चुनेटली हारिस रऊफ जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए। उसकी वजह जो आ रही है, सामने के लाहौर कलंदर्स की जो सेलिब्रेशन हो रही थी उसमें शायद वो बहुत जज्बाती वो गए थे कि प्लेयर्स सब एक दूसरे से इतना क्लोज कांटेक्ट कर रहे थे जिसके वजह से शायद उनको कोविड हो गया। प्लस मोहम्मद नवाज भी अब आउट हो गए हैं, हसन अली अली भी आउट हो गए, बिकॉज दो के हसन अली की भी कोई फॉर्म इतनी कोई हाई क्लास अभी नहीं थी। रिसेंटली पीएसएल में भी वर्ल्ड टी, लेकिन वो टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर का वो अवार्ड जीते हैं। ओवरऑल 2021 में उनकी बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस थी। तो ये तीन जो मेजर जो इंजरीज हैं, ये कितना पाकिस्तान टीम को अभी मतलब ब्लो ये हो सकता है उनके लिए अभी इस टेस्ट सीरीज में, बिकॉज मेन बॉलर्स हैं। हारिस भी फॉर्म में था, हसन अली भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डाल सकते थे। आप कह रहे हैं ब्लो हो सकता है, मेरे ख्याल में ब्लो हो चुका है क्योंकि हसन अली और शाहीन आइडियली जो है वो एक साथ गेम कर रहे होते तो ये बहुत अच्छा होता, बिकॉज इन दोनों की टेस्ट की परफॉर्मेंस पिछले एक साल में बहुत आउटस्टैंडिंग है। सबसे ज्यादा विकेटें इन दोनों ने ली हैं, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द लास्ट 12 मंथ्स। लेकिन देखिए, इंजरी का आप कुछ कर नहीं सकते, और यही होता है, इंजरीज जब होती हैं तो आपको फिर मैनेज करना पड़ता है। दूसरा, आपने जो बात की हारिस रऊफ के हवाले से, देखिए थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा सकता था यहाँ पर, लेकिन चलिए, अब कोविड तो आपको पता है, जहां पर बिग बैश में दुनिया भर में इंतजाम बहुत अच्छे थे, वहां भी खिलाड़ियों को टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आते रहे। बट मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि थोड़ा सा और हम अपने जो टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी है ना, उनको फाइनल के बाद भी सिर्फ वो चंद घंटे थे, थोड़ा सा हम और प्रिकॉशन कर लेते तो कम से कम ये भी डाउट जो हमारे देन में आया है वो ना आता कि ये ऑब्वियसली आपको पता है दामिन कि ये सीरीज बहुत बड़े स्टेक पर थी, और है खुदा का खास थिंग भी कोविड से तो बिल्कुल भी कभी डिस्टर्ब होता हुआ ना देखना चाहते। अल्लाह ने बचा लिया कि चले, हारिस को तो टेस्ट पॉजिटिव आया बट बाकी सब नेगेटिव आ गए, बट इट कुड हैव बीन मोर वर्स्ट। आपको पता है, ये एक कैंप में एक खिलाड़ी को हो जाए तो फिर ये स्प्रेड हो जाता है। तो हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा कि थोड़ी सी और जिम्मेदारी को, कि प्लेयर्स को भी मैं थोड़ा सा जरूर ये एक मार्जिन दूंगा कि उनके लिए भी आसान नहीं है। प्लेयर्स भी जो है वो जीतने के बाद वो एक फीलिंग होती है, फिर आप देखें ना इधर। जी गफार भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है आपको? आज अब्बास का नाम भी रिजर्व के अंदर आ गया है, बट मेरे ख्याल में नसीम शाह के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी दामिन, क्योंकि पिंडी की विकेट उन्हें सूट भी करती है। आपको याद होगा उन्होंने हैट्रिक भी की थी इसी ग्राउंड पर, और फिर बहुत अच्छे रिदम में लगे मुझे नसीम शाह की जितनी बातें हमने सुनी है ना माजी में, इस पीएसएल में उन्होंने बहुत सारी जगह पे अपनी वो रिदम को शो किया, एक डिफरेंट क्लास दिखाई दी। मुझे लगा कि वो जो फास्ट बॉलर हमारे जितने खेल रहे नौजवान, उसके अंदर तो इनका एक्शन बहुत खूबसूरत है, आउट स्विंगर, इन स्विंग, कंट्रोल, और जो एक जेन्युइन फास्ट बॉलिंग होती है ना, मुझे वो नजर आई नसीम शाह के उस बॉलिंग में। तो मुझे लगता है कि शायद शाहीन शाह के साथ खेलेंगे भी शायद वही, क्योंकि और तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, क्योंकि फहीम अशरफ भी इंजर्ड हो गए। डोंट फॉरगेट कि वो ज्यादा बड़ा मुझे मसला लगता है, बिकॉज हमारा बैलेंस आउट हो जाएगा, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन कर लेते थे फहीम अशरफ, रन कर रहे थे उनके टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उनके बड़े वैल्यूबल रन थे, और फिर विकेट भी निकाल देते थे जब मौका मिलता था। तो ये सामिन थोड़ा सा इशू है। फिर आप देखें कि यासिर शाह भी स्क्वाड के अंदर है, पर रिजर्व के अंदर शामिल है। पता नहीं, मुझे ऐसे भी लगता है कि इस टेस्ट में ना सही अगले टेस्ट में हम ऐसा कर दें ऑस्ट्रेलिया को यासिर को रिजर्व में से खिला दें, लेकिन आइडियली यार उनको 15 में होना चाहिए था, और 11 के अंदर एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान की बॉलिंग पे क्वेश्चन मार्क है, पर शाहीन और नुमान साजिद के होते हुए उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतर शो परफॉर्मेंस रहेगी। जी, इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कामरान गुलाम वगैरह को तो पाकिस्तान कब खेलने की अभी एडवाइस
की गई है जो कि स्क्वाड के रिजर्व में फिर उनको ये बताया जा रहा है कि जब उनकी जरूरत होगी तो उनको फिर साइड में उनको ड्राफ्ट कर लिया उनको जाएगा। अच्छा गवार भाई, ऑस्ट्रेलियन जो टीम है इनकी फुल स्ट्रेंथ इनकी टीम आ रही है। इसमें इनके जो बड़े बड़े इनके जो खिलाड़ी हैं, स्टीव स्मिथ हो गया, वार्नर हो गया, मिचेल स्टार्क हो गया, तो ये कोई ये वो टीम है। पाकिस्तान की टीम की बात करें वो भी तगड़ी है, सब इनफॉर्म प्लेयर है, बट हमारा एक रिकॉर्ड रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हमारा रिकॉर्ड कभी कोई इतना अच्छा रहा नहीं है। तो ये आपका ख्याल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें, इन्होंने एक एशियन कंडीशन में ये मोस्टली स्ट्रगल करते हैं और उन्होंने बहुत टाइम से कोई एशियन में खेला भी नहीं है इन्होंने। तो क्या ये मतलब उस तरीके का ये थ्रेड जिस तरह का ये होते हैं ये इस बार होंगे, और पाकिस्तान को होम कंडीशंस का कितना मतलब एडवांटेज होगा? जी देखिए, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम है और जो टैलेंट, जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स और जो एक्सपीरियंस वो कैरी कर रहे हैं, मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है कि इस टेस्ट सीरीज के अंदर स्पेशली वो पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम देने वाले हैं। ठीक ठाक टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि अगर आप उनकी उनकी आप फास्ट बॉलिंग देखें तो कमिंस, हैदरवुड, स्टार इस वक्त दुनिया का बेहतरीन ट्राइका है। ये दुनिया की किसी भी विकेट पे, दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ खेलेंगे ना, इन्होंने मुश्किल ही पैदा करनी है, बिकॉज इतनी क्लास है, इतना एक्सपीरियंस है। ना रन देते हैं, ना आपको विकेटें बचाने देंगे। आप विकेटें नहीं भी देंगे ना तो ये रन नहीं देंगे आपको, इतनी डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं। फिर नेथन लाइन उनके पास मौजूद है। फिर उनके पास बैटिंग के अंदर आप देखें तो अभी जो स्टीव स्मिथ का पीक चल रहा था, और आप देखेंगे लबुशैन आ गए, उन्होंने उनके होते हुए वो बड़े स्टार बने एशेज के अंदर। बाकी कॉर्नर की तो मतलब बात ही और है, वो एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, एक्स फैक्टर हैं। जब चलेंगे तो फिर वो टेस्ट क्रिकेट को भी वनडे और T20 के स्टाइल से खेलने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे जामिन कोई शक नहीं है। आई थिंक मैं, अगर आप मुझसे पूछें तो आई विल डेफिनेटली पुट ऑस्ट्रेलिया एज फेवरेट फॉर दिस सीरीज। ठीक है, हमारी कंडीशंस हैं, हमारे बॉलर्स इन विकेटों को अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये अभी अभी हमने देखा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बात जरूर है, जो शायद हमारा एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट है, वो शायद उनके लिए भी है, चूंकि दे नेवर प्ले साजिद एंड नुमान, और इन्होंने इतनी क्रिकेट खेली भी नहीं है, तो शायद कोई बहुत ज्यादा इनकी वीडियोस नहीं बनी हुई, कोई बहुत ज्यादा इनके ऊपर एनालिसिस हुआ नहीं होगा। शाहीन का टैलेंट आपको पता है कि वो एक वो तो पीक पर है अभी, ठीक है। लेकिन आई थिंक हमें ना जामिन समझना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट में 20 विकेटें लेने के लिए ना आपको बहुत डिसिप्लिन और बहुत, कहते ना, एक मशीन होती है ना, जैसे उस तरह से काम करना पड़ेगा कि आपके फास्ट बॉलर्स, आपके स्पिनर्स ये मिलकर ऑपरेट कर रहे हो। आपको याद होगा इंग्लैंड के अंदर भी हम टेस्ट मैच हारे थे, एक जो हम जीत सकते थे, 5 विकेटें ली थी हमने, और फिर एक पार्टनरशिप थी। तो पाकिस्तान को ना यही चीज मेंटेन करनी पड़ेगी कि आपने अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी है, आउट ऑफ स्किन खेलना पड़ेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर अपने पोटेंशियल पे खेला तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनको हराना इतना आसान होगा। मैं तो ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज के लिए फॉर स्टार्ट विद, आई एक्चुअली इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट कि मैं एक होम टीम जो एशिया में खेलने आई है, मेजबान टीम, मैं उसको जो है ना, मेहमान टीम, मैं उसको फेवरेट कह रहा हूँ। बट मैं उनकी क्लास को देखते हुए और उनकी टेस्ट टीम को अगर आप देखें, दे आर प्रीटी सेटल्ड। उनके पास कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है जो उन्होंने ढूंढनी है। हमें तो अभी सेकंड फास्ट बॉलर ढूंढना है, हमारे स्पिनर्स के पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास ओपनर अभी नहीं आएंगे। ऑस्ट्रेलिया सब सॉर्टेड आउट करके आया हुआ है। सो इट विल बी अ ह्यूज फन एंड ऑब्वियसली हैप्पीनेस टू सी कि मेरी स्टेटमेंट गलत साबित हो जाए। आई विल बी हैप्पीली एडमिट कि यार मैंने गलत कहा था सीरीज से पहले। बट टू स्टार्ट विद, ऑन बेसिस ऑफ रीसेंट परफॉर्मेंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द वे दे प्लेड एशेज, द वे दे आर प्लेइंग देयर टेस्ट क्रिकेट, ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मजबूत टीम है। वो के T20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं इन्हीं कंडीशंस में, यूई में आकर। बट आपको भी पता है कि वो T20 में पहली मर्तबा जीते और उन्होंने अपनी बेस्ट क्रिकेट खेली। वर्ल्ड कप से पहले भी उनको इतना हाई रेट नहीं कर रहा था। बट यार इस बॉलिंग अटैक को देखते हुए और स्टीव स्मिथ, लबुशैन जैसे बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में होते हुए जो प्रोफेशनल्स की तरह खेलते हैं, पाकिस्तान को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी रामिन, अगर हमने इनको हराना है अपनी जमीन पर भी। जी, मैं आपकी आज से मैं फुल एग्री करता हूँ, बिकॉज जिस तरह अभी वर्ल्ड T20 में भी मैथ्यू वेड ने जिस तरह सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के हाथ से वो मैच ले गया था, शाहीन शाह आफरीदी जैसे खतरनाक बॉलर को उससे 3 छक्के उसने लगातार मार दिए। मतलब ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकली भी बहुत ऑपोजिशन वाली टीम को बहुत बुरा बोल 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 मार देते हैं। अच्छा गफार भाई,
क्योंकि ये साल हम बात करें तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी सीरीज है, इंग्लैंड के खिलाफ है और न्यूजीलैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी है, तो काफी हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं इनके पास एक चांस है एक सुपरस्टार बनने का। स्पेशली अगर मैं बात करूं यहाँ अब्दुल्ला शफीक की मैं बात करूं, क्योंकि वो मेन स्क्वाड में है वो, और अभी रिसेंटली पीएसएल में भी लॉर्ड करंदर्स के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंसेज उन्होंने दिखाई है, अपना एक पोटेंशियल शो किया है। और बेसिकली फवाद आलम के बारे में मैं जरूर मैं नजर में डालूंगा, बिकॉज इनका एक टेस्ट स्क्वाड में इनका कमबैक हुआ था 2019 में श्रीलंका की सीरीज के खिलाफ। इनको चांस इनको तब भी नहीं मिला था, पर 2020 में इंग्लैंड के खिलाफ मिला। काफी इनकी लॉन्ग जर्नी रही है, लेकिन ये साल आप समझते हैं कि फवाद आलम के पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इन बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करके दो के वो उन्होंने किया है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ किया, बट ये बहुत इनके लिए पर्सनली भी बहुत एक इम्पोर्टेंट साल होगा ये फवाद आलम के लिए भी। बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक ने मुझे भी बड़ा इम्प्रेस किया। जो उनकी सबसे अच्छी बात है आजकल के T20 की मार धाड़ वाली जो क्रिकेट है, उसमें एक बड़े कल्चर्ड और एक बड़े स्टाइलिश और एक बड़े कन्वेंशनल प्लेयर लगते हैं, जो तमाम तरह की शॉट्स खेलते हैं और फिर तमाम तीनों फॉर्मेट के अंदर भी वो अपनी सलाहियतों का इजहार कर चुके हैं। तो इट्स अ वेरी रेयरिटी दीस डेज, तो ऐसे प्लेयर्स को तो इंकरेज करना चाहिए। लेकिन अगर वो खेलते हैं तो देखिए इनएक्सपीरियंस है थोड़ा सा, तो वो हमें जरूर देखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के पास एक्सपीरियंस बहुत है और यही चीज उनके हक में जाती है, चाहे वो बैटिंग बॉलिंग। पाकिस्तान की जो इस सीरीज में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना, वो हमारा मिडिल ऑर्डर होगा और हमारी बैटिंग, क्योंकि अजहर अली, रिजवान, फवाद आलम और इसी तरह अगर आप बात करें शान मसूद इवन एट द टॉप, ये बड़ी एक्सपीरियंस और एक सीजन बैटिंग लाइन है जिसको पाकिस्तान में खेलने का बड़ा वसी तजर्बा है। फवाद आलम इन विकेटों के बादशाह हैं। इन तमाम विकेटों पर वो अरसा दराज से रन बनाते आ रहे हैं। रिजवान की जिस तरह की फॉर्म है, वो कभी भी किसी भी टीम को कहीं भी जो है वो सरप्राइज कर सकते हैं। बट मुझे लगता है जामिन कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा प्लेयर होंगे ना, वो पोजीशन भी बड़ी तगड़ी है। आपको पता है, टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट स्पेशली, नंबर 3 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, जहां पर आपका बेस्ट प्लेयर खेलता है। जो हमेशा से हम क्रिकेट में बात करते हैं कि आपका बेस्ट प्लेयर यूजली आपका वन डाउन प्लेयर होता है। अजहर अली इज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, उनका तजर्बा है। वो यूई के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बहुत बॉलर्स को खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके भी डबल सेंचुरी की, उनका रिकॉर्ड उनके खिलाफ भी कुछ इतना बुरा नहीं है। सो मुझे लगता है दामिन कि हम फवाद आलम की जरूर बात कर रहे हैं, रिजवान की, लेकिन अजहर अली हमें बहुत अपनी पीक फॉर्म पे चाहिए होंगे, बिकॉज वो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, विकेट पर रुक कर खेलते हैं। और नई बॉल जब स्पेशली हो रही होगी, अगर आपकी विकेट जल्द गिरती है, तो अजहर अली एक ऐसे प्लेयर हैं जो लंबा रुकते हैं विकेट पर और दूसरे बैट्समैनों का काम आसान कर देते हैं। खुद तो वो इतने रन नहीं बनाते तेजी से, बट वो विकेट पे स्टे करके बॉलर्स को थका देते हैं, गेंद पुराना कर देते हैं, और फिर आपके दूसरे बैट्समैनों को लेटर इन द डे, या अगर आप सोचेंगे आफ्टर 40-50 आवर्स जो है वो एक अच्छी क्रिकेट खेलने का, बैटिंग करने का उनको मौका मिलता है। सो यस, फवाद आलम उतने ही बड़े खिलाड़ी हैं। मैंने जैसे कहा कि इन विकेटों के बादशाह हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुझे सबसे ज्यादा जो इस खिलाड़ी से उम्मीद है वो फवाद आलम ही है कि वो इन विकेटों पर देंगे। लेकिन उनका भी बड़ा रियल टेस्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर चाहे इन विकेटों पे भी सही, उनको पता है कि कहाँ किस प्लेयर की क्या वीकनेस है, क्या प्लस पॉइंट है, वो उसी तरह ऑपरेट करते हैं। सो पाकिस्तान के पास आई थिंक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारा मिडल ऑर्डर ही है, और इस मिडल ऑर्डर को अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलना पड़ेगी पाकिस्तान के लिए अगर कोई चांस बनाना है। ओके, अपार भाई, हाँ, हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले देखा, फिर से वही ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर्स हैं, उनको वही फेक डेथ थ्रेट्स जिस तरह न्यूजीलैंड के साथ हो रहा था, उनके फैमिली वालों को मतलब ये भेजी गई दो के क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पीसीबी ने ये अश्योर कर दिया है कि वो कोई कोई ऐसा कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उस थ्रेड की। बट ये कौन मतलब के लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पीक पर अभी जा रही है, मतलब सारे मसले मसाइल हमारे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि 10 साल पहले हम चले जाए हमारे पास कोई क्रिकेट ही नहीं हो रही थी, अब टॉप की टॉप टीम्स आ रही हैं। तो क्यों लोग जो है आस पास की जो क्रिकेटिंग नेशन से बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड्स क्या वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे पाकिस्तान की सक्सेस को? देखिए जामिन, मेरे ख्याल में ऑब्वियसली न्यूजीलैंड वाली हिस्ट्री मौजूद है,
और वो बहुत उसने बैडली इफेक्ट किया था पाकिस्तान को। लेकिन इस बार अगर आप देखें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफिशियली इस बात को भी कहा कि उन्होंने प्लेयर्स को पहले ही एजुकेट किया हुआ था और हम इस सूरत के लिए तैयार थे कि वही चीज रिपीट होगी, बट उसको पूरा थॉरली चेक किया गया। तो एक बड़ी समझ लीजिए कोई बहुत हैवी या इनक्रेडिबल इतनी कोई मेजर जो है चीज है वो आइडेंटिफाई हो सकी, उसको ट्रेस कर लिया गया। पता चला कि वो बहुत ही जो है वो एक लो स्केल वाली चीज थी, लेकिन बहरहाल हुई जरूर और उसको रिपोर्ट किया गया। तो आई थिंक हालात बदल गए हैं जामिन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट, इदारे, इवन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। उनको पता था कि ये चीज कहीं ना कहीं से कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है। दूसरा सोशल मीडिया है जामिन, इसका प्रॉब्लम ही यही है। सोशल मीडिया एक बिल्कुल खुला सांड किस्म का हाथी है ये जिसका जो दिल चाहता है यहाँ पे लिख देता है, जो चाहता है कर देता है। लेकिन देखिए अब इसका थोड़ा सा मुझे लगता है कि पीसीबी को ये मामला उठाना चाहिए या पाकिस्तान गवर्नमेंट को, ऑब्वियसली इंडिया के साथ, कि वहां से अगर किसी ने एक चीज इनिशिएट की है तो देखिए ये एलिमेंट अच्छे नहीं है। ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स। तो हमें आई थिंक मेक श्योर करना चाहिए कि हम ऑफिशियली भी इस चीज को वहां उनके साथ शेयर करें कंप्लेंट्स, और उसके बाद वहां ट्रेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ से सारा ट्रेस कर लिया तो वहां भी ट्रेस होकर आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है कि आप ऐसे लोगों को पकड़ सकें। अच्छा, तो अफार भाई, हम लोगों ने अभी देखा है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट स्क्वाड है वो तो पूरा मतलब आ रहा है, बट इनका जो ओडीआई और T20 का स्क्वाड है उसमें जिन प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल में हुआ था वो अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं आ रहे, मतलब ओडीआई T20 सीरीज में। तो आप क्या समझते हैं, बिकॉज T20 लीग जो है अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं और जिसकी वजह से इंटरनेशनल कैलेंडर जो है वो बहुत श्रिंक हो गया है, तो कितना इम्पोर्टेंट है आईसीसी के लिए कि इन T20 लीग्स को जितना हो सके रिस्ट्रिक्ट करें? देखिए आईपीएल और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टूर के मामले पे अगर आप देखिए तो आप ना हाफ ग्लास एम्प्टी हाफ ग्लास फुल दोनों तरफ देख सकते हैं। देखें ऑस्ट्रेलिया की पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम का पाकिस्तान आना और आईपीएल के मैचेस भी वो मिस करेंगे उनके जो कुछ प्लेयर्स हैं। और फिर अगर आप देखें तो वनडे और T20 स्क्वाड के अंदर भी कुछ प्लेयर जैसे मार्कस स्टोइनिस हैं और बाकी हैं, वो पाकिस्तान की लीग खेल के वनडे मैचेस T20 खेल के फिर जाएंगे। इसी तरह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन प्लेयर्स को भी, जैसे वार्नर हैं, कमिंस हैं, स्टार तो खेलते नहीं आईपीएल, उनको भी कहा है कि वो इस लीग को पाकिस्तान के टूर को फिनिश करने के बाद ही खेल सकेंगे। तो देखिए थोड़ा स्मार्टली जरूर हैंडल हुआ है मामला, क्योंकि प्लेयर्स वापस चले जाएंगे और फिर क्वारंटीन करेंगे। उस दौरान पाकिस्तान की सीरीज हो रही होगी, तो आई थिंक स्मार्टली हैंडल कर लिया गया कि पाकिस्तान की सीरीज के दौरान तो वो नहीं खेल रहे होंगे, बट कुछ प्लेयर्स वहां पहुंच जाएंगे और फिर पाकिस्तान की सीरीज खत्म होते ही वो अवेलेबल हो जाएंगी फॉर आईपीएल टीम्स। बट आई थिंक पाकिस्तान का काम दामिन हो गया है। ये जरूर है कि साउथ अफ्रीका ने जो किया था वो बहुत गलत था। आज से 1 साल पहले जब उनकी पूरी जो टीम है फास्ट बॉलर्स की और क्विंटन डिकॉक जैसे प्लेयर, उन्होंने पाकिस्तान की सीरीज बीच में छोड़ी हुई चले गए। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर उनके टेस्ट प्लेयर पूरे सीरीज खेल रहे हैं फुल स्ट्रेंथ, और फिर वनडे और T20 के प्लेयर्स सीरीज इंटरनेशनल सीरीज के दौरान नहीं खेल रहे होंगे आईपीएल। बट ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा कि थोड़ी चालाकी करके ये जरूर किया गया है कि उन प्लेयर्स को वहां इंडिया में पहुंचा दिया जाएगा, 2-3 प्लेयर्स को, और फिर वो आईपीएल भी खेल लेंगे जैसी सीरीज खत्म होगी। थोड़ा स्मार्टली मैनेज किया है, बट मेरे ख्याल में पाकिस्तान का काम चल गया। लेकिन ओवरऑल मैं इस चीज का हामी नहीं हूं दामिन, आपने ठीक कहा कि इंटरनेशनल T20 लीग्स को कभी कंपेयर किया जाए। आपने देखा कि राशिद खान ने बिल्कुल ठीक किया, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं उनके स्टाफ को कि वो नहीं आए फाइनल खेलने के लिए। नहीं आना चाहिए था, अपने मुल्क की ड्यूटी सबसे पहले है, और ये आईसीसी को मेक श्योर करना चाहिए, मेंबर बोर्ड्स को, क्योंकि एनओसी के बगैर कोई नहीं खेल सकता। तो आई थिंक क्रिकेट बोर्ड्स तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे अगर वो अपने प्लेयर्स को, अपनी ब्रांड क्रिकेट को डैमेज करेंगे और दूसरी लीग्स में खेले देंगे। आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट हमेशा इसकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। जी पर भाई, हम बात कर रहे थे अब बाबर आजम की। हम जैसे बात करें पीएसएल में, अभी कराची किंग्स की बहुत एक वर्ल्ड और नाइटमेयर परफॉर्मेंस रही है। प्रोबेबली जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ है, ये लाहौर कलंदर्स की इतनी खराब नहीं रही जितनी कराची किंग्स की रही है। दो के बाबर आजम इस पीएसएल के वन ऑफ द टॉप स्कोरर थे, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान के बाद। बट डू यू थिंक कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में
कहीं ना कहीं इनका पीएसएल की परफॉर्मेंसेस से कॉन्फिडेंस शेकअप कहीं हुआ होगा, और वो स्लाइटली हमें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की हम अगर बॉलिंग लाइनअप की बात करें, वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है। बाबर आजम हमारे एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बट एक कॉन्फिडेंस की वजह से जो शेकअप हुआ है पीएसएल में, वो यहाँ मतलब उनकी परफॉर्मेंसेस में अफेक्ट वो कर सकता है आपके ख्याल में? जी गफार भाई। जी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि और आजम की और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज हैं इन द लास्ट 6 मंथ, स्पेशली इन 1 ईयर, वो बहुत अच्छी हैं। हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया है, फिर हम वेस्ट इंडीज में भी बराबर करके आए, फिर हमने वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला, फिर हमने बांग्लादेश को हराया, फिर हमने वेस्ट इंडीज को हराया। सो इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज पाकिस्तान की अच्छी हैं, और पाकिस्तान की टीम भी बहुत बेहतर है इंटरनेशनल। ऑब्वियसली एक फ्रेंचाइज टीम को इंटरनेशनल टीम से कंपेयर किया भी नहीं जा सकता। तो बाबर के पास यहाँ बहुत रिसोर्सेज हैं, उनके पास बैटिंग के अंदर भी उनके पास पार्टनर रिजवान की सूरत में मौजूद हैं। ये दोनों बहुत अच्छा एक दूसरे को कॉम्प्लिकेट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो यस, ये जरूर है कि खुदा ना खास्ता अगर इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस में दे पाएगा तो फिर ये फ्रेंचाइज क्रिकेट खुद ब खुद लिंक अप हो जाएगी कि अब तो दोनों तरफ मामला अंडर पावर अच्छी रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कराची किंग्स या किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट की कोई चीज इंटरनेशनल क्रिकेट पे इफेक्ट करेगी, वही बाबर जैसे खिलाड़ी को, जो कि वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है, कंसिस्टेंट है, परफॉर्मर है। सो मेरा नहीं ख्याल जामिन कि ये वो इफेक्ट करेगी। बाबर को मैंने देखा प्रैक्टिस सेशंस में भी, जिस तरह वो खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, वो टोटली बंटली बड़े स्ट्रांग हैं। उन्होंने कैप्टनसी में जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है अपने आप को बड़ा कहते हैं ना लीडर साबित भी किया है। वो टीम को लीड करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी अथॉरिटी भी दिखा रहे हैं, जो अच्छी बात है, कप्तान की अथॉरिटी भी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो दामिन आई थिंक एज फार एज योर क्वेश्चन कंसर्न, हमारा इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस अच्छी आ रही हैं, और अगर वो कंटिन्यू रहती हैं तो आप देखिएगा कि ये कराची किंग्स वाली चीज लोगों को याद भी नहीं रहेगी कुछ अरसे बाद। अच्छा गफार भाई, लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसको यहीं फाइंड अप हाँ हम करते हैं। अपकमिंग जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बिकॉज पाकिस्तान में ना बहुत हम देखते हैं जर्नलिस्ट बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में जो है वो हो जाते हैं। तो अपकमिंग जो यंग जर्नलिस्ट है उनके लिए क्या आपका मैसेज है? बिकॉज आपकी एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज है पूरी पाकिस्तान की, अगर जर्नलिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो क्या आपका मैसेज है उनके लिए? नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया जामिन, आपने दूसरी मर्तबा मुझे पॉजिटिव जर्नलिस्ट का, पत्नी हम लोग इसको अच्छा समझते हैं आजकल, तो ये बुराई में भी आ जाता है कि आप जी तारीफ ही किए जा रहे हैं। आई थिंक दो बातें हैं। जो अपकमिंग जर्नलिस्ट है ना, मैं देखिए मेरी जो अपनी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, मेरे जो दोस्त हैं सब, मैं उनके बारे में तो कोई बात नहीं बात कर रहे हैं, या जो अपकमिंग हमारे जर्नलिस्ट हैं, देखिए बहुत जरूरी है कि अब मैंने चीज देखी है जामिन के डिजिटल मीडिया की वजह से आसानी हो गई है। जैसे आप और मैं भी आज बात कर रहे हैं, रीच आसान हो गई है। आज से 10 साल पहले ये बड़ा मुश्किल था सीनियर जर्नलिस्ट को इस तरह आप मतलब इस तरह टेक्नोलॉजी के जरिए जो है ना इतनी आसानी से आप उसको रीच आउट नहीं कर सकते। इवन सेलिब्रिटीज को भी माशाल्लाह, आपको तो मैंने देखा, आपने तो कितने बड़े बड़े इंटरव्यूज भी किए हुए हैं, तो ये एक टेक्नोलॉजी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। लेकिन मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, आई थिंक जर्नलिस्ट जो आने वाले हैं, हमारे दोस्त सब हैं, यंगस्टर्स हैं, जरूर आए। हमारे पास अब डिजिटल मीडिया बड़ा स्ट्रांग हो गया है। देखिए हमें अब वक्त के तकादों को समझना पड़ेगा। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू हमेशा रहेगी, जैसे कि हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं या ओडीआई क्रिकेट की, कि एक जो कन्वेंशनल चीज है वो उसकी अपनी वैल्यू होती है और उसकी होनी भी चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी की चीजों को भी समझिए, और आजकल के मैं देखता हूँ, आप जैसे आप हैं और बहुत सारे यंगस्टर, यार आप लोगों से तो हम लोग सीखते हैं बहुत सारे जो डिजिटल की चीजें हैं। मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें सीखने के मराहिल में हूँ कि वो सब कैसे हो रहा होता है। लेकिन एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, जो प्रोसेस है ना जर्नलिज्म का, इट रिमेन द सेम लाइक ओल्ड। कोई शॉर्टकट नहीं है, वेरी सिंपल। मैंने 10 साल जो है वो फील्ड रिपोर्टिंग की है, डे इन डे आउट, रोज जाकर फील्ड में और रोज वापस आया हूँ। उस जमाने व्हाट्सएप भी नहीं होता था जामिन, अब तो व्हाट्सएप है तो बड़ी आसानी हो गई है रिपोर्टिंग में, 4-5 फाइलें बनती हैं, टिकट्स बनते हैं, वही वही सब जगह पर स्प्रेड हो जाते हैं। जी गफार भाई।
उस जमाने में तो आपका कैमरा शूट होते हैं, बता रहे होते हैं, तो देखिए फिर बहुत जरूरी है कि आप अपनी रिसर्च भी करें, आप पढ़कर आए, आप दूसरों को बताने से पहले खुद अपने आप में बड़ा आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और ये नॉलेज आएगा आपको पढ़ने से, फील्ड में जाने से, काम करने से। शॉर्टकट कोई नहीं है। डिजिटल एक टूल जरूर है, डिजिटल एक जरिया जरूर है अपनी चीज को लोगों तक ट्रांसमिट करने का। बट क्या आप ट्रांसमिट कर क्या रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपका कंटेंट, आपकी रिसर्च, आपकी जो एक बेसिक तमाम जो प्रोसीजर है ना, वो बड़ा ठीक होना चाहिए। और बाकी मेरे ख्याल में अपनी अपनी पर्सनैलिटीज की बात होती है। मेरे ख्याल में जैसे आप खुद होते हैं, जैसे आपकी अपब्रिंगिंग होती है, जैसी आपकी तरबियत होती है, वही आपका काम होता है, वही आपका आपका जेस्चर पोस्टर, आपका पर्सनालिटी भी वही होती है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है कि आप जिंदगी में पॉजिटिव रहें। देखिए जर्नलिस्ट का काम ये नहीं है कि वो तारीफें करेगा हर वक्त। इसलिए मैं देखा कि कभी कभी सोशल मीडिया में जो लोग हैं, मैं उनसे ही मुखातिब होना चाहता हूँ कि हर जर्नलिस्ट नेगेटिव भी नहीं होता। एक्चुअली अगर जर्नलिज्म ये ना हो कि आप गलतियों की निशानदेही ना करें, तो फिर तो कुछ ठीक ही नहीं हो सकता। देखिए जर्नलिस्ट आप बने, मैं बनूं, या कल का कोई और यंगस्टर बने, ये बहुत जरूरी है कि उसका मेन काम ही यही है कि जो हकाइक हैं, जो कुछ खामियां हैं, वो भी आवाम के सामने लेकर आए। तारीफ अगर मैं समझता हूँ कि मुझे आप कह रहे हैं पॉजिटिव जर्नलिस्ट हूँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ कहीं मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा हर वक्त भी नहीं होना चाहिए कि मैं हर वक्त पॉजिटिव ना रहूं। मेरा काम ये भी है कि अगर कोई गलत चीज हो रही है कहीं भी, प्लेयर के हवाले से कुछ भी हो सकता है यार, जो मेरी फील्ड है, तो मुझे उसके बारे में खुल के बात भी करनी चाहिए। बट एजेंडा नहीं होना चाहिए। दामिन, एजेंडा नहीं होना चाहिए कि आप एजेंडे पे चलें कि मैंने तो यही करना है या मैंने वो करना है। ना पॉजिटिव एजेंडा होना चाहिए, ना नेगेटिव एजेंडा होना चाहिए। जो चीज है ना, आप वो रिपोर्ट करें। और यही हमें सिखाया गया, मेरी तो यही तरबियत है कि जो होता हुआ देखें वही बयान करें, और हकाइक पर मबनी बयान करें, ताकि लोग उसको एक्सेप्ट भी करें। ठीक है। सो गाइस, ये थे हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर और नाम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार। गफ्फार भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप आपने हमें टाइम दिया। और सॉरी, वो जरा नेट के थोड़े आज इश्यूज हो रहे थे। बट तो गाइस, ये था आज का हमारा शो। और ज्यादा ज्यादा मैं कहूंगा कि जिमी से इसकी जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। आप लोगों से एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज गफ्फार भाई।